नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ठाकुर शिवाजी सिंह स्मृति सेवा संघ मंच पर। पूज्य पिताश्री की पावन अमर स्मृतियों में शुरुआत किए गए सोशल मीडिया पेज पर एक उद्देश्य ये भी रहता है कि कुछ सकारात्मक कथन और विचारों को प्रस्तुत करके एक सकारात्मक और बेहतर समाज के निर्माण में नियोजित किया जाए बेहतर वैचारिक संदर्भों को। इसी संदर्भ में वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करते हैं। समय होत बलवान, आदमी नहीं होत बलवान। इस कॉन्टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि एक मेयर मेंटल स्टेटस की बात है, अगर वो राइट डायरेक्शन में ओरिएंट है तो आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देती है कि विथ योर बाउंटीफुलनेस, विथ योर अबंडेंस, विथ योर सक्सेस इन ऑल अबाउट यू हाई इन द स्काई, विथ एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तब भी आप ग्राउंडेड टू अर्थ होते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, टीम स्पिरिट के साथ चलते हैं और सारी संवेदनाओं को जोड़ के एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि आप अपनी उस उड़ान में एक समग्रता रखते हैं, एक इंक्लूसिवनेस रखते हैं। आप अपने सक्सेस को मैं के रूप में नहीं देख के एक टीम स्पिरिट के रूप में देखते हैं, तो परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है और फिर उससे देश मजबूत होता है। वहीं जब मेंटल स्टेटस ये होता है कि आई एम द वन हु इज डिसाइडिंग एवरीथिंग एंड आई एम वन हु इज डूइंग एवरीथिंग, आई एम सो मच इंटेलिजेंट, सो मच स्टैंडर्डाइज्ड इन माय एस्पेक्ट, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना स्ट्रेटजी के साथ काम करता हूँ, कुछ भी मैं लक्ष्य रखता हूँ उसको मैं निष्पादित कर देता हूँ। ये मैं की भावना को परिपूर्ण करता है और इस पर्टिकुलर भावना में आप टीम स्पिरिट से दूर हो जाते हैं और मैं इतना प्रभावी हो जाता है कि आप अपने सक्सेस में लोगों को डिमीन करना शुरू कर देते हैं, लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप एक दूसरे गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। बात एक ही है, जब आप अपनी सफलता को वी की कनोटेशन में देखते हैं तो आप इंक्लूड करते हैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, तो उसमें आपका मैं जो हो कमजोर होता है और वी आता है और फिर आपके सक्सेस और आपकी जो एक स्टोरी चल रही है उसमें सबका रिस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन वहीं जब आपका मेंटल स्टेटस इतना क्यूब्ड हो जाता है कि एग्जैक्टली आई एम द वन हु इज प्लानिंग एवरीथिंग, स्ट्रेटजाइजिंग एवरीथिंग एंड माय स्ट्रेटजी एंड माय वर्क स्टाइल इज सो मच सुपर्ब एंड सो मच टैलेंटेड, आई एम व्हाट दैट I'm superb, I'm that type of personality that aim that I achieve। ये सारी चीजें आदमी को एडमेंट और आदमी को बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक बना देती है और सेल्फ के सेंटर्ड में होके सारी चीजों को देखने लगता है, तो वो समाज में हमेशा अपने सक्सेस के साथ गलत एनर्जी को स्प्रेड करता है और बाद में जब समय है, टाइम है, इट्स नॉट दैट कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हर व्यक्ति प्रॉपर परफॉर्म कर सकता है। एक टाइम आता है जब आपका बुलिश और बियरिश जो एस्पेक्ट होता है मार्केट का, वो जीवन का भी एक पार्ट होता है। कभी आप उतार पे होते हैं, कभी चढ़ाव पे होते हैं, ये जीवन का नैसर्गिक नियम है। प्रकृति जो है शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु से वर्षात ऋतु की जो झपेड़े झेलती है सर्वशक्तिमान प्रकृति भी, तो इस बात को निष्पादित और स्पष्ट रूप से संस्थापित करता है कि जीवन में उतार और चढ़ाव दिन और रात की तरह हैं। तो इसलिए जब हम गुड हेल्थ के साथ चीज़ों को लेते हैं तो भी हम इंक्लूसिव होते हैं और इसीलिए हम जब असफलता के दौर में भी आते हैं तो हमें अपने कर्म को फिर से नियोजित सुयोजित करने का अवसर मिलता है और कुछ सीखने को मिलता नहीं। तो अगर आपका मेंटल स्टेटस इगोइस्टिक होता है तो आप अपने फेल्योर के सक्सेस के टाइम में तो आप उड़ान उड़ रहे होते हैं, लेकिन फेल्योर के टाइम पे आप एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, मेंटली रूप से इल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय होत बलवान, आदमी नहीं होत बलवान। मेरे पूज्य पिता श्री ठाकुर शिवाजी सिंह हमेशा मुझे समझाते थे, बेटा तनावर दरख्तों को आंधी हिलाए, बांस झुक झुक कर खुद कर बचाए, झुकेगा वही जिसमें है जान, अकड़बाज तो मुर्दे की है पहचान। तो इस कंटेस्ट को समझाने और आपके बीच में रखने के लिए मैं एक बहुत ही स्टोरी को रखता हूँ। अर्जुन को कौन नहीं जानता है, महाभारत का युद्ध, द्वापर युग की कथा और हिंदू सनातनी व्यवस्था में भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त अर्जुन। माधव कहते हैं नर श्रेष्ठ में तुम सबसे श्रेष्ठ हो हे अर्जुन, इसलिए तुमको मैंने चुना। पूरे महाभारत के युद्ध के प्रकरण के दौरान आप देख रहे हैं किस तरह से गांडीवधारी अर्जुन ने पूरे महाभारत की व्यूह रचना को तोड़ते हुए पूरे महाभारत का एक सिंगल एक जो स्पष्ट स्वरूप उभर के आता है वो अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन के रूप में आता है। लेकिन सोचिए ये इस प्रोसेस में भगवान के साथ रहते रहते भी कहीं अर्जुन को दम्भ हो जाता है कि मैं और मेरा गांडीव, क्योंकि भगवान तो वचनबद्ध रहते हैं, शस्त्र धाटे नहीं महाभारत के युद्ध में, तो सब कुछ जीत रहा अर्जुन ये सोच बैठता है कि मैं ही तो कर रहा हूं सब कुछ। आज इसी रेफरेंस में आपको अर्जुन से जुड़ी एक कथा सुनाता हूं। द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण इस इहलोक को छोड़ के
अलौकिक लोग अपने वैकुंठ धाम की तैयारी कर रहे होते हैं श्री नारायण हरि। तो श्री नारायण हरि को तो सब पता है, प्रभु तो सब जानता है। नरश्रेष्ठ अर्जुन के माध्यम से कथा देना चाहते हैं, समय हो तो बलवान, आदमी नहीं हो तो बलवान। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, एक काम है मेरा, कर दोगे? अर्जुन भाई वीर रश में है और इतने बड़े महाभारत युद्ध के नायक के रूप में उभरे अर्जुन के अंदर दम्भ आ चुका है, पोजिशनल कॉन्टेक्स्ट परिपूर्ण हो चुका है। अर्जुन कहते हैं माधव, कृष्ण हे माधव। जब तक अर्जुन के हाथ में गांडीव है, कौन सा ऐसा कार्य है माधव जो अर्जुन कर नहीं सकता? आपको ये प्रकरण बताते हुए मैं बड़ा ही ऊर्जावान और भावुक हो जा रहा हूं, क्योंकि ये प्रकरण झकझोर देने वाला है। अर्जुन अपनी गांडी की प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं और बड़े ही अभिमान स्वरूप भगवान के सामने इस बात को रखते हैं। श्री नारायण हरि केशव, हे नारद, हे नारायण, सब कुछ जानने वाले आप तो स्पष्ट करना चाहते हैं, एक उद्धरण आता है, भगवान कहते हैं जा रहे हैं, भीड़ों का आतंक बड़ा है, इन गोपियों को सुरक्षित पहुंचा देना हे कृष्ण। इतने पर अर्जुन कहते हैं माधव ये छोटी सी बात, भीड़ों से सुरक्षित इन गोपियों को पहचाना है, आप क्या कहते हैं माधव? हे कृष्ण, अर्जुन का गांडी सब कर देंगे, आप निश्चिंत रहें, निस्संदेह आप अपने लोग को जाएं, ये कार्य निष्पादित हो जाएगा प्रभु। अर्जुन का वादा है आपसे, अर्जुन की गांडी बार मैं अर्जुन की गांडी इसलिए कह रहा हूं कि आप पूरे महाभारत के प्रकरण में देखेंगे तो केवल अर्जुन का गांडी चल रहा होता है, और उस समय पोजिशनल कॉन्टेक्स्ट इतना स्पेसिफिक हो जाता है, इस समय की बलवत्ता, नियति की व्यवस्था, ईश्वर की प्रारब्ध व्यवस्था और वी का स्पिरिट डाउनग्रेड हो चुका होता है। अर्जुन जाते हैं, रास्ते में भीलों की टोलियां अर्जुन के ऊपर अटैक करती हैं। अर्जुन इतने असाध्य हो जाते हैं गांडीव के साथ भी कि भील जनजाति के लोग उस महानायक, महाभारत के महानायक को बरबस करके उसको अपयश, मतलब उनको पूरी तरह से बांध के सारी गोपियों को हर ले जाते हैं। तो ये कहा जाता है भीलन हर ले गई गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो समय बड़ा बलवान है दोस्तों, समय की पूजा कीजिए, समय अच्छा चल रहा है तो श्री हरि को प्रणाम कीजिए, उस समय का आनंद लीजिए, उस समय के आनंद को सब में बांटिए, मैं में मत जाइए, क्योंकि मैं में जाएंगे तो मैं बता दूं नारायण को छोड़ के, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन, नारायण को छोड़ के कोई ऐसा जन्मा नहीं इस सृष्टि में जिसको हार न देखना पड़े, बुरा समय न देखना पड़े। तो समय बदलता रहेगा, अगर भाव समभाव होगा, समभाव ये होगा कि समय हो तो बलवान, आदमी नहीं हो तो बलवान, तो आप सबको लेके चलेंगे और बुरा समय भी कट जाएगा, क्योंकि जीवन में उतार और चढ़ाव दिन और रात की तरह है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सकारात्मक सोच बनाइए, एक बेहतर परिवार बनाइए, एक बेहतर समाज बनाइए, फिर एक बेहतर देश बनाइए और वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना को नियोजित कीजिए। पूज्य पिता श्री ठाकुर शिवाजी सिंह की अमर स्मृतियों में उनके संस्कारों से सूजित पूजित मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र अजीत कुमार सिंह पिता की सेवा में ये कथा और ये प्रासंगिक सेवा समर्पित करता हूँ। महादेव सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।